जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज का हमारा विषय है कि आज किस प्रकार से धर्म का और संतों का ऊपर लोग अपनी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। भावना नहीं करेंगे, ये हमारे लिए और इस देश के लिए भी, आप सबके लिए भी दुर्भाग्य का विषय होगा कि किसी राज्य में किसी संत को आने से रोका जाए, किसी राज्य में भगवान की कथा को रोका जाए, किसी राज्य के बड़े ओहदे पर रहते हुए कोई मंत्री ये कहें कि मेरी सरकार यहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समर्थवान पुरुष अपनी सामर्थ्यता वहाँ दिखाएं जहाँ उनको दिखाना चाहिए। धर्म के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए सब एक बराबर होते हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 13 मई से होने वाली कथा, हनुमत कथा के लिए काफ़ी विरोध चल रहा है। वो कथा किसी और का नहीं, आज बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में जो विषय का, जो पूरी दुनिया में अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जो आजकल हर जगह छाए हुए हैं, ऐसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धर्म सरकार की कथा 13 मई से पटना में होने वाली थी। अब उसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। अब उस कथा को एक राजनीतिक माहौल दिया जा रहा है, उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। उसमें कथा जो होती है, वो सबसे पहले ये समझिए कि कथा शांति के लिए होता है। कथा से मन की सारी व्यथा दूर हो जाती है। यहाँ ना कोई लड़ाने के लिए आ रहा है, ना लड़ने के लिए आ रहा है, ना हमको आपसे मतलब है, ना आपको धर्म से मतलब होना चाहिए, परंतु आपके लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कोई आएगा तो हिंदू को लड़ा रहा है, मुस्लिम को लड़ा रहा है, सिख को लड़ा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो आज हजारों ऐसे मुसलमान परिवार है जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। हजारों ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं, अलग अलग पंथ के भी, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, जो संत को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, गाय को मानते हैं, गंगा को मानते हैं, यमुना को मानते हैं। ऐसे लोग हैं। और आप लोग जैसे लोग लड़ा रहे हो अपने चंद चर्चा में आने के लिए। कोई संतों का विरोध कर रहा है, कोई भगवान का विरोध कर रहा है, कोई धर्म का विरोध कर रहा है? ये कहीं भी शोभनीय नहीं है और अच्छा नहीं है। आने वाले समय के लिए इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए मैं तमाम ऐसे लोगों से बातें कहना चाह रहा हूं कि आप इस पर सदैव ध्यान रखिए और सोच विचार का समय है कि कथा का कहीं विरोध न हो, संत का विरोध न हो। समाज में सबसे निम्न वर्ग का भी कोई विरोध न करे। उच्च की बातें छोड़िए। जो जहां है अपने आप में अच्छा है, जिसको भगवान ने जो कार्य दिया है अपने कार्य को कर रहा है। आप भी संतों के शरण में जाइएगा तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, मुझे इससे मतलब नहीं। जो भी हमारे भगवान के शरण में आता है, हम सब उनको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद के सिवा और है क्या जो आपको दिया जा सकता है? लेकिन आप लोग इसको राजनीतिक माहौल दे रहे हो, राजनीति बना रहे हो। ये कहीं भी शोभा नहीं दे रहा है। और आप बड़े पैमाने पर लोग हो, आप ओहदे पर बैठे हुए हो, और ओहदे पर बैठे हुए लोग को इस तरह की बातें शोभा नहीं दे रहा है कि आप कहें कि पता कर लो किसकी सरकार है। अरे भाई, सरकार तो सरकार है, सरकार हमारी है। मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, सनातनी का भी है, राजपूत का भी है, ब्राह्मण का भी है, शूद्र का भी है, वैश्य का भी है। सरकार तो सरकार है, वो तो सबका होता है। इसमें थोड़े बताना चाहिए कि किसकी सरकार है ना। ये गलत बातें अपने मन से निकालिए और समाज को जोड़ने वाला कार्य करो। जितने भी लोग ये अभद्र वीडियो आप लोग जो बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। जो जिसको क ख का नहीं आता है धर्म का, जिसको क्या बताएं हम, जो नहीं जानता है, माथे पर आप चंदन लगाते हो, हाथ में मोली बांधते हो, वृंदावन में जाते हो, भगवान की चर्चा करते हो, धर्म की बात करते हो, फिर धर्म की निंदा काहे कर रहे हैं आप? किसी संत का अपमान काहे कर रहे हैं? किसी को आप कैसे सोच रहे हैं कि ये लड़ाने के लिए आ रहे हैं और भिड़ाने के लिए आ रहे हैं? ऐसा सोचना ही गलत है, ठीक है ना। इसलिए भगवान के शरण में आइए, हनुमान जी के शरण में आइए। उनके शरण में आने से सबका उद्धार होता है, आपका भी उद्धार हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण।